फ्री का माल। ये सुन के तुम्हारे दिमाग में क्या आया? मेरे दिमाग में आई है 2-3 स्टोरियाँ, जो तुम्हें बताऊँगा स्टोरियाँ, स्टोरीज़ नहीं स्टोरियाँ। तो 2-3 स्टोरियाँ तुम्हें बताता हूँ। तो पहली स्टोरी ये है जिस कमेंट में आके मज़ाक में ही सही, उनसे कहते हैं यार मैं तो गरीब हूँ, मुझे प्रोटीन पाउडर फ्री में दे दो या ये सब। और मैंने एक टेक नाम का यूट्यूबर भी है आयुष, तो उसने भी ये गलती करी थी, अपनी इनकम वगैरह बता दी थी। तो एक बंदा कह रहा था उसके घर आने की। अब मैं देखो दूसरे सिनेरियो को सही मानता हूँ और पहले सिनेरियो को गलत। क्योंकि प्रोटीन जो है हमारे देश में वो लग्ज़री है। प्रोटीन पाउडर की बात कर रहा हूँ मैं। जो तुम्हारा प्रोटीन है वो बहुत सारे लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते और तुम लग्ज़री की भीख माँगोगे, ये तो गलत बात है। पर वो कह रहा था कि यार मेरी मम्मी को कैंसर है। अगर चैट-टैग मैं कहूँ कि अगर कोई फंड रेज़ कर लेता तो हो सकता था कि यार किसी की मम्मी की जान बच जाती। वैसे मेरे को नहीं लगता वो चैट-टैग का मोहताज होगा। उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपनी माँ का इलाज हो सकता है करवा लिया हो और होपफुली करवा ही लिया हो। तो आज मैं बात करूँगा यार क्यों किसी से कुछ फ्री में लेना तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। जैसे मैं कनाडा काम करता था, अब मैं कनाडा काम नहीं करता था। ये बस मैंने ऐसा नाम रख दिया ताकि मैं तुम्हें बता सकूँ और मैं बार-बार रिपीट नहीं करूँगा। ये वैसा है ना कि तुम्हें भी याद रहे और मुझे भी याद रहे तो मैंने एक नाम रख दिया उसका वैसे तो कनाडा, ठीक है? तो कनाडा में जो हमारे सर थे, तो उन्होंने मेरे को कुछ फ्री में ऑफ़र करा था। मतलब बेसिकली क्या था, जैसे होली आने वाली थी तो होली की ट्रीट देना। तो मुझे ऐसा लगा यार मैं और ये तो इक्वल है। ये मेरा बॉस है भले ही, पर मैं और वो इंसान है। ये मुझे क्यों मतलब ऐसा खिला-विला रहे हैं? तो मेरे को बड़ा अजीब लगा था और मेरे को बड़ा अजीब लगता भी है। लाइक यहाँ अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ दिवाली का बोनस मिल रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये एक्स्ट्रा पैसे मुझे क्यों दिए जा रहे हैं? मेरे को शर्म आ रही थी लेने में और वहीं मैं देख रहा था कुछ लोग इतने मतलब बेशर्म कह लो या कुछ भी है, उन्हें शर्म नहीं आती। वो कहते हैं यार ये तो कम है। मैं ऐसी वीडियो देख रहा था सोन पापड़ी का डिब्बा मिला तो कंपनी के बाहर फेंक-फेंक के जा रहे हैं लोग। भाई जो चीज़ तुम्हें एक्स्ट्रा दी जा रही है ना उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो ₹10 की ही क्यों ना हो। सोन पापड़ी तुम्हें नहीं पसंद तो किसी को दे दो, किसी गरीब को खिला दो। ये फेंक के जाने का क्या ही मतलब है, वो भी खाने की चीज़। जबकि तुम्हें भी पता है हमारे देश में कितने सारे लोग भूखे सोते हैं। तो ये तो बड़ा नॉनसेंस मुझे लगता है। पहले तो ये लोग भीख माँगेंगे और ऊपर से ये लोग अपने आप को कोई सेलिब्रिटी मतलब तुझे नहीं चाहिए था तो बॉस के मुँह पे मना करते कि यार नहीं मुझे सोन पापड़ी का डिब्बा नहीं चाहिए। फेंक-फेंक के ऐसे जा रहे हैं। यार मतलब किसी के गिफ्ट की वैल्यू ही करनी चाहिए वैसे और तुम्हें नहीं भी पसंद चलो तुम्हें मैंने मान लिया तुम्हें नहीं पसंद आ रहा तुम बहुत अमीर घर के 14 हो पर गाली नहीं देनी चाहिए। पर तुम मतलब ये तो सोचो कि तुम्हें किसी ने गिफ्ट में दिया है वो। तुम्हारी वो सैलरी से नहीं कटेगा उस डिब्बे का प्राइस या वैसा कुछ। तो तुम उसके मालिक नहीं हो, वो गिफ्ट में दिया गया है तुम्हें। तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट तो एटलीस्ट करनी ही चाहिए। खैर पर इन लोगों को मैं कुछ नहीं समझा सकता। एक और इंसिडेंट बताता हूँ जैसे मैं जब न्यूज़ीलैंड काम करता था, तो मैं वहाँ किसी का कंप्यूटर रिपेयर करने गया। वो अमीर थे, हैं? तो उन्होंने मतलब कुछ कपड़े वगैरह ऑफर करे तो मुझे ऐसे बड़ा छोटा-सा लगा कि मतलब क्यों? भले ही हम ऐसे था कि यार वो मेरा डिस्टर्बिंग पीरियड था वगैरह-वगैरह। एक ही कपड़े में 1-2 साल पहन रहा था। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही जोड़ी, ये था कि जब 2-3 जोड़ी थे मैं 2 1-2 साल चला रहा था। पर मेरे को ऐसा लगता था यार मैं एक ना एक दिन अमीर बनूँगा। और ऐसा लगा कि यार किसी ने मेरी होप छीन ली हो। सीरियसली मेरे को ऐसा कभी छोटा कभी इतना फ़ील नहीं हुआ। जितना उस दिन हुआ था। तो मेरे को तो पता नहीं बड़ी शर्म आती है किसी से कुछ फ्री में लेने के लिए। और मेरे को तो कोई भंडारा भी खाने में शर्म आती है। तो भंडारा तो प्रसाद है, वो तो खा लेना चाहिए। पर मेरे को उसमें भी शर्म आती है यार कि मैंने यहाँ आटा नहीं दिया, मैंने चीनी नहीं दी, मैंने कुछ योगदान नहीं दिया, तो मैं फ्री में आके क्यों खाऊँ? मेरे को शर्म आती है। तो काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ शर्म नहीं आती। अब ये शर्म आने का फ़ायदा क्या? तुम भले ही हिचकिचाहट में रहते हो थोड़े टाइम पर यार एक चीज़ समझो कि तुम्हें अगर फ्री की आदत लग गई ना ये चीज़ तुम्हें फ्री में चाहिए, वो चीज़ तुम्हें फ्री में चाहिए, तो तुम हर चीज़ मतलब यही सोचोगे कि ये मेरे को फ्री में मिल रहा है। अगर तुम बिज़नेस भी करोगे ना, तो तुम यही सोचोगे कि यार मैं कम काम करूँ, पैसे ज़्यादा मिले और जो कि होता नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। वो होता है कि भाई तुमने स्मार्ट वर्क कर लिया, कुछ टाइम के बाद तुम्हें पता चला अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है, तो ये स्मार्ट वर्क कर सकते हो, एआई की मदद ले सकते हो। पर ये तो नहीं हो सकता कि तुम काम ही ना करो और तुम मतलब सोच रहे हो कि मैं मिलियनेयर बन जाऊँ। तो ये चीज़ें तो हो नहीं पाएँगी, पर तुम्हें क्या आदत है? तुम्हें तो फ्री का माल खाने की आदत है, तुम्हें तो बस ये है कि नौकरी में तुम बीच में फ़ोन चलाते थे, तो तुम्हें उसकी आदत है, तो क्या तुम अपने बिज़नेस में अपना 100% दे पाओगे? तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि यार फ्री के चक्कर में मत रहो, भले ही लोग उसमें मज़ाक में भी आके लिख रहे हैं, कई-कई लोग तो सीरियस हो जाते हैं कि मुझे फ्री में प्रोटीन दो।
भाई तेरा टाइम आएगा, तू जब जॉब करेगा ना तब तू प्रोटीन ले लियो, अभी तू अंडे खा ले, दूध पी ले, ये सब कर ले अभी, पर किसी से भीख मत मांग, क्योंकि एक तो वो तेरे को देने नहीं वाला, और दूसरा दे भी दिया ना तेरे को, मतलब कहीं ना कहीं में ये हो जाएगा कि तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हार्म हो जाएगी। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसने ना सुपर चैट करा, एक बंदे को, बड़े यूट्यूबर को करा, मेरे को भी नहीं पता, मेरे से मत पूछना। तो उसने कर दिया सुपर चैट, तो उसे लगा कि यार मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उसके 2-2.5 हजार सब्सक्राइबर भी हो गए, पर उसको तो वीडियो बनाने का शौक ही नहीं था। तो अब उसका चैनल पता नहीं कहाँ है। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें कुछ फ्री में मिल भी गया ना, वो लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। जैसे ये लोग करोड़पति बनते हैं, मैं ये नहीं कह रहा फ्री में मिला, ये जो कौन बनेगा करोड़पति, ये लॉटरी में बनते हैं, फिर वो ये दोबारा गरीब हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि इन्हें पैसा तो मेहनत के ना आता नहीं, मेहनत से कमाया नहीं, उड़ा देते हैं। तो ये चीजें तुम्हारे साथ भी होंगी, तो इसलिए अपना ख्याल रखो, फ्री की चीजों से बचो जितना हो सकता है। तुम किसी की भी पर्सनैलिटी उठा के देख लो, बड़े बड़े लोग, किसी ने भी फ्री में कुछ नहीं दिया, सबने अपना मूल्य जो अपने पैसे हैं वो दिए हैं। किसी के एहसान तले दबना या फिर अपने आप को ये लत लगा लेना फ्री की, उससे बढ़िया तो यही है कि पैसे दे दिए जाए, वो बड़ी सस्ती डील हो जाती है वैसे। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, उम्मीद है आपको मैंने इस लत से छुड़ा लिया होगा, काफी सारे लोगों को, और जिनको समझ में नहीं आया भाई समझ जाओ, थप्पड़ मारूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।